हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे यार, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यार जैसा कि आप सबको पता है, आज डीएलएड का इंटरव्यू हुआ है जामिया में। तो इससे पहले मैंने यार वीडियोस बना दिया था कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मैं अपने रूम से अपने घर से शूट कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं एक्सपीरियंस सबका बताने वाला हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ आपको। आज इंटरव्यू में जो लोग अपेयर हुए उनका एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, इंस्टाग्राम पे बात हुई, कॉल पे, व्हाट्सएप पे। मेरे एक दोस्त भी दिया था इंटरव्यू, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बस ये सारी चीज़ें बताया, मैं वो बताने वाला हूँ। यार सबसे पहले तो मैंने पहले दिन बताया कि कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और फोड़ दो। आपको अपने बारे में पूछा जाएगा, आपका इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा आप डीएलएड में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। तो यार यही सारी चीज़ें पूछा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर पूछता है। जैसे कि यार आपको अगर सोशल साइंस आप लिए हुए हो तो पूछता है कि सोशल साइंस में आपको पूछ लेगा कि मैप में, इंडियन मैप में और नॉर्थ साइड में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। या फिर आपको पूछ सकता है कि बिहार का पोजीशन किधर है, वेस्ट बंगाल का किधर है। छोटी मोटी चीज़ें यार एक बार एक ओवरव्यू कर लेना मैप में। वैसे अगर आपने सोशल साइंस चूज़ किया होगा तो इतनी सारी छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता ही है। इसी तरह से अगर आप मैथ्स में दे रहे हो तो एक ग्लास रखा हुआ है, पूछ लिया कि इस ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा। या फिर दो टेबल रखा है तो बोला कि दोनों टेबल में क्या चीज़ें लग रहा है कि सेम है, सेम, जैसे कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट वो पूछना चाह रहा था। और अगर इसी तरह से यार मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक लड़की बैठी थी अंदर में, मैं वो बाहर से सुन रहा था। उसको पूछा कि वो हिंदी की थी, हिंदी से अप्लाई की थी, हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट भी हिंदी था उनका। तो उनको पूछा गया कि आप मार्केट गई और मार्केट में आग लगी हुई है जिसकी वजह से आपने कुछ चीज़ें ले नहीं पाया, कुछ नहीं ले पाई, तो इसका क्या मतलब है। तो वो शायद वो लड़की, वो बच्ची बता नहीं पाई। तो यार इसका मतलब ये है ना, ये एक एज अ फ्रेज है जिसको मुहावरा हम लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में आग लगना, मतलब सब चीज़ों का बहुत हाइक हो जाना, सब चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो इसमें यार आग लगने वाली यही बात है। उसके बाद अंधे की लाठी पूछा था जिसका एकमात्र सहारा होता है। तो यार छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर अब मैं बता दूं, अगर आपको आपके एकेडमिक्स का यानी आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप उसका आंसर नहीं जान रहे हो, तो आपको कैसे ये चीज़ टैकल करना है ये भी यार मैं अब बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, वो आपका नॉलेज वहाँ चेक नहीं करना चाह रहा है, वो बस आपको चेक करना चाह रहा है कि आप कितना हाजिर जवाब हो, कितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर यार आपको नहीं आता है तो बोल दो आई एम सॉरी सर, सर समझ नहीं आया, या ये सब चीज़ें बोल के टाल दो, लेकिन एक पॉजिटिवली जवाब दो। मतलब ऐसा नहीं कि चुप हो गए आप एकदम मुंह बंद करके, नहीं मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा। तो यार ये सारी चीज़ें नहीं करना है। बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहा है, ये सारी आपका एटिकेट चेक करना चाह रहा है, आपका बिहेवियर चेक करना चाह रहा है। जैसे कि यार रूम में 5-6 इंटरव्यूअर बैठे हैं तो आप एंट्री के टाइम पूछ लो मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, अगर आप ऑफलाइन के लिए आ रहे हो तो। उसके बाद जो भी ग्रीटिंग करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी गुड नून, ये सब ग्रीटिंग करने के बाद आप पूछ सकते हो बैठने के लिए कि मे आई सिट सर, या फिर सर मैं क्या बैठ सकता हूँ, या मैम मैं बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ। ये सब चीज़ें आपको पूछना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे से देना है, अपने बारे में बताना है। अगर आपने कुछ अभी तक कुछ उखाड़ा है, कुछ अचीव किया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। बेसिकली यार मैं अपने दोस्त से, कई लोगों से, कई बच्चों से मैंने बात किया, तो सबका अगर मैं समराइज करके बताऊं तो बस आपका कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि आप किस तरह से उनको जवाब दे रहे हो, कब किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें किस तरह से बिहेव कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे हो, आप उलझ तो नहीं रहे हो। किसी ने मुझे बताया यार ये भी कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था और वो इंटरव्यू में गए हुए थे। तो उनको पूछा कि आप क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, फिर आप डीएलएड क्यों करना चाह रहे हो। तो उन्होंने बोला सर इंटरेस्ट है टीचिंग में। तो बोला आप झूठ बोल रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। तो आप पर उलझना नहीं है, वो आपको उकसाएंगे, आपको पर उलझना नहीं है। मतलब आराम से जवाब देना है कि सर लेट मी एक्सप्लेन। फिर उनको चीज़ें अच्छे से बताना है कि सर अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो मेरे पास तब भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं कहीं किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। स्टिल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई जॉब या कोई चीज़ रखा हुआ है, आप ये कोर्स कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ भी आपको ऑब्वियसली मेहनत लगेगा, तब भी आप यहाँ आ रहे हो। तो यार ये सारी चीज़ें आपको बोलना है, सारी बातें यार। मतलब मैं भी क्या बताऊँ, बस आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और फोड़ के आओ, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है यार, आराम से जाओ, फोड़ के आओ। बस यही बताने के लिए यार मैंने ये वीडियो शूट किया था, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि आप एक वीडियो शूट करके ये सारी चीज़ें बता दो। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।